नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा संधि के बारे में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सभी संधियों के हमने महत्वपूर्ण नियम जाने, समझे, उदाहरण भी देखे। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यही एक जो प्रश्न है ये बार बार प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सखी धन आगमन। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। यदि यण संधि की परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज करें, क्या होता है? यदि ई या ऊ के पश्चात क्या आ जाए? आ आए, तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। तो ये क्या होती है? यण संधि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रीति अनुसार की संधि क्या होगी? तो रीति अनुसार क्या हो जाएगा? ई के बाद आ आया तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, रीति अनुसार। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, रीति अनुसार। ठीक, प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एतन मुरारी। निम्न में संधि कौन सी है? एतन मुरारी। तो पहले तो एतन मुरारी का संधि विच्छेद करें यदि, तो क्या हो जाएगा? एतत प्लस मुरारी। आपका मैंने नियम बताया था कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या आ जाए? पंचम वर्ण आए, तो वो किस में चेंज हो जाता है? अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? एतन मुरारी का क्या होगा? एतत प्लस मुरारी। तो कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अन्य एग्जाम्पल देखें तो चित्त प्लस मय चिन्मय, वाक्य प्लस मय वाग्मय। तो ये क्या हो जाएंगे? कुछ इसी के उदाहरण है। कौन सी? इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किस संधि में स्वर संधि है? निम्न में से किस संधि में स्वर संधि है? तो पहले तो सबका यदि हम विच्छेद कर लें तो हमें पता चल जाएगा। जैसे पहला है तपोगुण, तो इसका क्या हो जाएगा? तपह प्लस गुण। ठीक है, तो ये तो भाई विसर्ग संधि है, तपह प्लस गुण तपोगुण। ठीक है, रामायण में स्वर संधि है। रामायण में क्या है? स्वर संधि है। बाकी हम देख लेते, जैसे इसका क्या होगा? राम प्लस आयन, तो रामायण। अतएव को देखें तो अतः प्लस एव, तो ये तो विसर्ग संधि है। सज्जन को देखें तो सत प्लस जन, ये व्यंजन संधि है। आयुप आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इसका, रामायण। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो जो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अपन ने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, तो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा कि दो समीपवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 6वां है, अनवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनवीक्षण, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण। क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण। ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये टाइपिंग जो है गलत हो गई है, तो इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। सही ऑप्शन आप लिख लीजिए। सही क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण होता है। क्या होता है? अनुधन ईक्षण। ठीक, मैंने बताया था ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वाह हो जाता है। तो ये कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक, अनुधन ईक्षण। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, गोह चरती, इसका संधि शब्द क्या होगा? तो संधि शब्द देखो, विसर्ग संधि है इसमें। विसर्ग के बाद चा या छा आए तो क्या हो जाता था? अपना सा हो जाता था, सा शरीफा वाला सा बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, गौश्चरति। ठीक है, जैसे और हम बोल रहे हैं पुनः चर्चा, तो पुनश्चर्चा, दुश्चरित तो दुश्चरित, निच्छल तो निश्चल हो जाता था। तो उसी प्रकार का ये है। ठीक है, 7वां के बाद 8वां आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो वधूर्मी, तो वधु प्लस उर्मी। अब देखो, वधु का शुद्ध क्या होता है? बड़ा धू होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, वधु प्लस उर्मी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8वें का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, अन्वेषण। ठीक है, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण की बात करें, ठीक, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनुधन एषण।
आपको पता है कौन सी संधि है ये, ठीक है, कौन सी संधि है, ये यण संधि है, ठीक। यण संधि में क्या होता है, ऊ का वाह हो जाता है, यदि कोई आए तो क्या हो जाएगा, अणु धन ऐषण। तो लास्ट वाला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 10वां, उड्डयन। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो उड्डयन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उत धन डयन क्या होता है, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद क्या आ जाए, कोई तृतीय चतुर्थ अक्षर आए तो किस में चला जाता है, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में चला जाता है। तो उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 10वीं का। 11वें पे आते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र, दूसरा सही हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है, सा आए तो सा किस में चला जाता है, चा या छा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अरे तो 12वां प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 12वीं का। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, पावन, ठीक है। पावन कौन सी संधि होती है, पावन संधि है अयादि पौ धन अन, क्या होता है पावन। मैंने बताया था कि जब क्या हो जाए, ए आए ओ आओ के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आए तो ए किस में बदलता है, आय में, आ या आय, और आय में, ठीक है। और जो ओ होता है वो आओ में, और जो ओ होता है वो आओ में, आओ जो होता है आओ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पौ धन अन, पवन या पावन, सॉरी पावन का क्या हो जाएगा, पौधन अन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है। तो यशोदा में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि। यश प्लस दा, यशोदा। जैसे मन प्लस जा मनोज, ठीक है। यश प्लस धरा यशोधरा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्या है, यशोदा बना, ठीक है। यश प्लस दा यशोदा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, उत धन चारण। उच्चारण का क्या है, उत धन चारण, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा उच्चारण का उत धन चारण, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16वें की ओर। प्रश्न नंबर 16वां कह रहा है भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है, भूर्ध्व। तो भूर्ध्व का क्या हो जाएगा, भू प्लस ध्वा, ठीक है। सॉरी, इसका स्वर संधि होगी भू प्लस ऊर्ध्व, क्या होगा, भू प्लस ऊर्ध्व, ठीक है। इसमें कौन सी संधि, दीर्घ संधि है, भू प्लस ऊर्ध्व, दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं। तो यह भी हमने देख चुके थे पहले ही। तो कौन सा होता है, इसमें संधि होता है। क्या होता है, दो वर्णों से का जो मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, सत्य प्लस आग्रह। कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है। तो सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उत धन श्वास। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। सही ऑप्शन क्या होगा, उत धन श्वास, ठीक है। आप एक बार जैसे है तो आप इस संधि के जो पार्ट हैं उसे आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आप एक बार संधि का लेक्चर अवश्य देखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, निहि धन कलंक। तो जब विसर्ग के बाद का आ जाए और विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग सा षटकोण में। आपको बताया था मैंने विसर्ग संधि में, तो इसका कौन सा हो जाएगा, निष्कलंक। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा निष्कलंक, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, पवन का संधि विच्छेद। पवन का क्या हो जाएगा, जैसे पावन का क्या था, पौधन अन था, तो इसका हो जाएगा पोधन अन। क्या हो जाएगा, पोधन अन। इसमें भी अयादि संधि होगी, कौन सी, अयादि। 21वें का सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, पोधन अन। 22वें की ओर बढ़ते, निम्न में निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, विसर्ग, नी धन धन, निहि धन, निहि प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा।
विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न संधि पर आधारित। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारी वेबसाइट पर अन्य सब्जेक्ट के भी फ्री ट्यूटोरियल वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट दी गई है, उसको जाके विजिट कर सकते हैं। यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आपको इस PDF का भी मिल जाएगा, आप वहाँ से वेबसाइट पे जाके ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।